मित्र, आज 74वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ जो है वो गवाह बना शौर्य पराक्रम का और हम सभी को गर्व की अनुभूति दे गया। कुछ झांकियों ने बरबस मेरा ध्यान खींचा तो आपके लिए लेकर आई हूँ। आंध्र प्रदेश की ये झांकी अपना कल्चर दिखाती हुई, अपनी रीति रिवाज को दिखाती हुई बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और यहाँ की लोक संस्कृति और इसके ठीक पीछे जो मुझे अच्छी अट्रैक्ट की वो थी फिर लद्दाख की झांकी, जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है और अपनी हिम्मत, अपनी ताकत, अपने पहाड़ी खूबसूरत सौंदर्य के लिए भी जाना जाता है। वहाँ की लोक संस्कृति बरबसी सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। और इसके बाद यहाँ से निकले तो फिर मुझे उत्तराखंड की इस झांकी ने भी बहुत ही आकर्षित किया अपनी तरफ। बाबा केदार का धाम लोक संस्कृति से रचा बसा और कण कण में जहाँ पर खूबसूरती विराजती है, भाई किसका मन नहीं यहाँ पर मोह लिया जाएगा। योग के माध्यम से भी बहुत अच्छा संदेश दिया जा रहा था कि योग आपको निरोग रखेगा। यहाँ से निकले तो फिर हम चल गए त्रिपुरा, जो अपनी लोक संस्कृति में तो समृद्ध है ही। वहाँ का कल्चर, वहाँ की स्त्री शक्ति को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। बिरसा मुंडा की धरती पर उसके बाद हमने कदम रखा और देवघर का ये खूबसूरत सा नज़ारा जो अपनी ही असीम भक्ति को दर्शा रहा था। भक्त और भगवान के जो समर्पण, जो प्रेम को दिखाती हुई ये झांकी दिख रही थी। बाबा देवघर के दर्शन हुए यहाँ पर और उसके बाद दर्शन हुए किसके, हम आ गए सीधा बाबा अमरनाथ, बाबा बर्फानी। यहाँ का नृत्य, ट्यूलिप की खेती और यहाँ के कल्चर ने भी समा बांध दिया और सब मंत्रमुग्ध से जम्मू और कश्मीर की इस खूबसूरत सी झांकी को देखते रह गए। यहाँ से निकले तो भाई आ गए हम वेस्ट बंगाल, जो माँ दुर्गा को समर्पित है। शोला फ्लावर्स, यहाँ की दुर्गा पूजा को भला कौन भूल सकता है। नारी शक्ति का अद्भुत उदाहरण। और एक और नारी शक्ति का अद्भुत उदाहरण महाराष्ट्र की ये झांकी दे रही थी, जिसमें देखिए माँ तुलजा को दिखाया गया था और वहाँ का नृत्य, वहाँ की शक्ति, वहाँ की जो ताकत है उसको भी शब्दों की जरूरत नहीं है। अपने आप में बेहद सशक्त और संपूर्ण कहा जाता है महाराष्ट्र भी। महाराष्ट्र के बाद हम निकल आए एक और खूबसूरत सी जगह जो थी तमिलनाडु। तमिलनाडु यानी कि साउथ जाना जाता है अपनी भक्ति के लिए, अपने इंटेलिजेंस के लिए और नारी शक्ति के लिए, बुद्धिमत्ता का परिचायक। इस खूबसूरत सी नारी शक्ति को दर्शाती हुई झांकी ने भी मुझे बहुत आकर्षित किया और प्रेरित भी कहीं ना कहीं आज ये कर्तव्य पथ की झांकियां कर रही थी। और नारी शक्ति को इतना अच्छा देख कर ना, यकीन मानिए, बहुत खुशी हो रही थी। और उसके बाद हम तमिलनाडु से निकले तो जा पहुंचे कर्नाटका, जहां फिर आपको दिखेंगे प्रकृति के रंग। प्रकृति और स्त्री शक्ति का गहरा नाता है। मातृत्व की बात जब आती है तो धरती, प्रकृति और स्त्री दोनों की तुलना बराबर की जाती है। और कुछ ऐसा ही संदेश प्रकृति प्रेम के प्रति कर्नाटका की ये एक खूबसूरत सी झांकी दे रही थी, जिसने मुझे बहुत ही प्रभावित किया। यहाँ से निकले तो रंग रंगीले हरियाणा की ओर आ गए, जो कुरुक्षेत्र का रण क्षेत्र भी माना जाता है और जो कहते हैं ना कृष्ण जी के उपदेश के लिए भी जाना जाता है। और जाना जाता है आजकल अपनी लोक संस्कृति, अपने खूबसूरत रंग रंगीले अंदाज, अपने गीतों के लिए, जो आज सभी को बहुत आकर्षित कर रहा है। हरियाणा की ये जो झांकी थी बहुत ही सुंदर। शेषनाग यहाँ पर शक्ति के परिचायक दिख रहे थे और कहते हैं पूरी धरती उन्होंने संभाल रखी है और उपदेश देते हुए कृष्ण अर्जुन को कि कर्तव्य के आगे सब कुछ तुच्छ है। यहाँ से निकले तो उत्तर प्रदेश की ओर हमारा फिर गमन हुआ, जो श्री राम की धरती है। और कहा जाता है, कल्पना की जाती है कि हमारा पूरा भारतवर्ष काश राम राज्य जैसा हो जाए। घर घर में खुशी और मंगल के गीत गाए जाएं, दीप जलाए जाएं और सदाचार, सद्भावना हर जगह देखने को मिले। उत्तर प्रदेश की इस खूबसूरत सी झांकी के बाद ये एक और झांकी जिसने मुझे प्रेरित किया, नारी शक्ति को समर्पित। देवी के विभिन्न रूप, रौद्र रूप कहें या फिर ममतामयी रूप कहें, वो उनके आगे सभी नतमस्तक हो जाते हैं। और कुछ ऐसे ही नतमस्तक अंदाज में ये झांकी भी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। कुल मिलाकर लोक संस्कृति और जैसा कि मैंने कहा नारी शक्ति और धर्म संस्कार
आज इन्होंने कर्तव्य पथ पर अपनी खूब रौनक दिखाई। उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी पेशकश पसंद आई होगी। हाँ, आपको कौन सी झांकी अच्छी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रहेगा इंतज़ार आपके कमेंट्स का।